हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट। हमारी बेसिक मैथ्स की एक सीरीज चल रही है जिसका आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय मान, जातीय मान और उसका विस्तारित रूप, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म। तीनों चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपका आज क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, है ना। देखो, स्थानीय मान, जातीय मान और विस्तारित रूप, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना। सबसे पहला आपका स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। तो स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? जैसे कोई सा भी नंबर लिखा है आपका, है ना, ठीक है। जैसे मान लो आपका लिखा है 5, 2, 7, 9, इस तरह से लिखा है, ठीक है। और इसका आपको स्थानीय मान किसी एक अंक का पूछा है। जैसे मान लो हमसे किसका पूछा है? 5 का स्थानीय मान पूछा है। देखो, है ना, जैसे 5 का स्थानीय मान पूछा है कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, है ना। 5 का स्थानीय मान, ठीक है। अगर 5 का पूछा है तो 5 का स्थानीय मान, या इसी को बोलते हैं अपन प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 5 की? तो 5 लिखेंगे, जिस अंक का पूछा जाए वो अंक लिखना है, ठीक है, स्थानीय मान में। और उसके बाद जितने अंक है, जैसे कितने अंक है, 1, 2, 3 अंक है, तो जितने अंक है उतनी जीरो, 1, 2, 3 अंक है तो 3 जीरो हो जाएगी, है ना। जैसे अगला अंक हो गया आपका, मान लो आपका है 7, 9, 5 और 4, और आपसे किसका स्थानीय मान पूछा है? 9 का पूछा है। किसका पूछा है? 9 का स्थानीय मान पूछा है ना। 9 का क्या पूछा है? स्थानीय मान। तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? देखो, जो नंबर का स्थानीय मान पूछे उस नंबर को लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जितने अंक है, कितने अंक है? 2 अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे, है ना, ठीक है। अगर 3 अंक होंगे 3 जीरो, 4 अंक होंगे तो 4 जीरो, 5 अंक होंगे तो 5 जीरो। इस तरह से जितने अंक है उतनी जीरो लगाते हैं। तो उस तरह से अपन उसका क्या निकाल सकते हैं? स्थानीय मान निकाल सकते हैं, प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर के, है ना। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखें आप, जैसे लिखा है आपका 3, 0, 5, 9, 7, ठीक है, ये लिखा है। और इसका आपको किसकी प्लेस वैल्यू पूछे? अगर जीरो की पूछे, है ना, किसकी पूछे? जीरो की। अगर जीरो की प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान पूछ रहे हैं हम जीरो का स्थानीय मान किसका पूछा है? आप जीरो का। अगर जीरो का पूछा है तो डायरेक्ट आप जीरो भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो एक जितने अंक है उतनी जीरो भी लगा सकते हैं, तो 0, 0, 0, 0 भी लिख सकते हैं, या आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? जीरो, है ना। जीरो का स्थानीय मान हमेशा क्या होता है? जीरो ही होता है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, जैसे 1, 2, 7, 3, 2 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा है प्लेस वैल्यू किसकी? 3 की पूछी है, या आपसे 3 की पूछी है, ठीक है। 3 की प्लेस वैल्यू पूछी है, इसकी प्लेस वैल्यू स्थानीय मान पूछा है किसका? 3 का स्थानीय मान। तो क्या हो जाएगा? 3 लिखेंगे और जितने अंक है उतनी जीरो, 1 अंक है तो 1 जीरो, ठीक है। तो आपको स्थानीय मान आसानी समझ में आ गया होगा कि जो अंक स्थानीय मान जिसका पूछेंगे तो उस अंक को लिखना है अपने को, है ना। और उसके बाद जितने अंक है उतनी ही क्या लगानी है? जीरो लगानी है। अगर जीरो का स्थानीय मान पूछे तो जीरो का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? आपका जीरो ही रहेगा, है ना। जीरो के बाद जितनी जीरो वो भी लगा सकते हैं, या अपन उसको डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं, है ना। जैसे इसमें आपसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर इसमें स्थानीय मान का अंतर पूछ ले कि स्थानीय मान का अंतर बताना है अपने को, किसका? 2 के स्थानीय मान का अंतर पूछ ले अगर, है ना। तो देखो 2 का स्थानीय मान ये आपका क्या है? यहाँ 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 2 का स्थानीय मान यहाँ आपका हो जाएगा इसका कितना? 2, 0, 0, 0, क्योंकि यहाँ कितने 2 के बाद कितने 3 अंक है तो 3 जीरो। और इस 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका? कितना? 2, ओनली क्या? 2, क्योंकि 2 के बाद कोई जीरो नहीं है। और इनका अंतर पूछे तो इसको हम घटा सकते हैं। इधर से हासिल ले कितना? 10, 10 में से 2 का कितना बचे? 8, यहाँ बचा 9, यहाँ भी बचा 9, और यहाँ क्या बचा आपका 1। इस तरह से अपन स्थानीय मान का अंतर भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे एक ही अंक है आपका 2 और 2 या 3 जगह है, तो उनके स्थानीय मान का अंतर या योग पूछ सकता है, तो हम बता सकते हैं, ठीक है। अब अगला इसी का अगला टॉपिक है आपका जातीय मान, वो देखेंगे आप। देखें, जैसे अगर कोई सा भी नंबर दे दे और उसका आपसे पूछे क्या? स्थानीय मान की जगह आप आपसे पूछ रहे हैं जातीय मान। क्या पूछ रहे हैं? कि जातीय मान बताओ, जातीय मान, है ना। जातीय मान को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू, ठीक है। अब जातिमान पूछेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, जैसे आपका यहाँ 5 का जातिमान पूछा है तो 5 का जातिमान कितना होगा, 5 ही होगा, है ना, कितना होगा 5। जातिमान का अर्थ होता है खुद की जो वैल्यू है ना, जो खुद की वैल्यू है, खुद का मान ही पूछा है, तो 5 का जातिमान क्या होगा आपका, 5 ही होगा। 2 का जातिमान कितना होगा, 2 ही होगा। 7 का कितना होगा, 7 ही होगा। 9 का कितना होगा, 9, है ना। तो जातिमान कभी पूछे तो जिस नंबर का पूछ रहे हैं वही उसका जातिमान होता है ना। जैसे यहाँ 9 का जातिमान पूछा है तो कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। जातिमान को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, है ना। जैसे 0 का जातिमान, तो 0 का जातिमान और स्थानीय मान, है ना, फेज वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों 0 ही होती है, ठीक है। तो 0 का जातिमान कितना हो जाएगा, 0। इसी प्रकार जैसे यहाँ 3 का जातिमान पूछा तो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, है ना। इस तरह से अपन जातिमान निकालेंगे। आपका स्थानीय मान पूछे तो जो अंक दिया है, जिसका पूछा है वो अंक लिख के जितने अंक है उसके बाद उतनी 0 लगाएंगे। लेकिन अगर जातिमान पूछे तो जो अंक दिया है वही उसका जातिमान कहलाता है, ठीक है, इस तरह से। अब अगला है आपका दो चीजें हो गई, स्थानीय मान, जातिमान। अगला है आपका विस्तारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म। वो क्या होता है वो देखें अपन, है ना। देखें आपका तीसरा टॉपिक है विस्तारित रूप या एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना। ये क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म या विस्तारित रूप क्या होता है, तो जो आपकी प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है ना, हर एक की प्लेस वैल्यू लिख के उसको प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगा, विस्तारित रूप बन जाएगा, ठीक है। जैसे आपका 8345, इसका क्या आपने पूछा है, विस्तारित रूप पूछा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला अंक 8 लिखा हमने, और कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 0, 1 2 3 0, फिर क्या लगाएंगे, प्लस, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, अगला अंक 3 लिखा, और कितने अंक है उसके बाद, 2 अंक है तो 2 0, 1 2, फिर प्लस लगाएंगे। फिर अगला अंक क्या है आपका, 4 लिखेंगे, और उसके बाद जितने अंक है उतने 0, तो 1 अंक है तो 1 0, और प्लस क्या लिख देंगे, लास्ट वाला अंक आपका 5। इस तरह से ये आपका क्या कहलाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसको अगर प्लस कर देते, इसको जोड़ देते तो ये आपका आ जाएगा 8345। तो वो उसको लिखते किस तरह, देखो 8 के बाद 8000 है तो ये देखो 8000, फिर 300 तो ये 300, फिर 40 और प्लस 5, तो 40 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 45। तो ये आपका पूरा बन जाएगा 8345, ठीक है। अब जैसे इसका लिखना है आपको, विस्तारित रूप लिखना है तो 6 लिखेंगे, और कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो 1 2 3 4 0, प्लस अगला अंक क्या है, 0। तो आप चाहो तो 0 एक बार 0 लिख सकते हैं, और नहीं तो आप चाहे तो कितने अंक है उसके बाद, 3 अंक है तो 3 0 लगा सकते हैं, 1 2 3 0। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ओनली 0 भी लिख सकते हो, और चाहे तो आप 0 को हटा भी सकते हैं तो भी आपका चल जाएगा, ठीक है ना। प्लस आपका 5 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, 2 0, प्लस 9 के बाद कितना अंक है, 1, तो 9 के बाद 1 0, और प्लस लास्ट में क्या आपका आएगा, 0। इसको अगर हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो वापस क्या आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 60,590। क्योंकि देखो, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, देखो इकाई वाला अंक 0 है, ठीक है, दहाई, सैकड़ा, हजार वाला अंक 0 है, तो ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। फिर 10,000 पे आपका 6 आपका, ठीक है, इस तरह से, है ना। अगला है आपका ये, इसका आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, तो 4 लिखेंगे, 4 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 0, प्लस, है ना, 6 लिखेंगे, 6 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0, प्लस फिर क्या लिखेंगे, 0 के बाद कितने अंक है, 3। तो आप चाहें तो 0 लिख सके, और नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, इसको अगर 0 को नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम छोड़ सकते हैं इसको 0 को। प्लस अगला लेंगे अपन 7, तो 7 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 0, 1 2, प्लस आपका 9 के बाद कितना अंक है, 1 अंक 1 0, प्लस आपका आखिरी में 8। इस तरह से अपन इसको लिखेंगे, कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा, 4,60,798, ठीक है। तो इसका विस्तृत रूप इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, जातिमान, फेज वैल्यू, और आपका विस्तारित रूप या उसे बोलते हैं अपन एक्सपेंडेड फॉर्म, तीनों चीज़ें डिटेल में पढ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो या नए टॉपिक के साथ वापस फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।